बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफाना भट्टी आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। मैं किस तरह जमा करती हूँ, किस तरह मैं स्टोर करती हूँ, फ्रीज में रखती हूँ, आपको सारा कुछ दिखाने वाली हूँ। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, उसमें डाले हल्दी और नमक और इसमें डालूँगी तेल। ये मैंने 6-7 महीने भी आप स्टोर करके रखोगे, इसमें ज़रा सा भी स्मेल नहीं आएंगी, ये बिल्कुल बरकरार रहेगा, ऐसा जैसा आप चाहते हो। इसमें डाला मैंने थोड़ा सा तेल और भर लिया पूरी बर्नी भरकर। ये अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से मिलाकर हमें इसे धोई हुई धूप में सुखाई हुई कांच की बर्नी में हमें इस पेस्ट को भर लेना है। याद रहे ये स्टील के बर्तन में, ये डब्बे में या कांच के डब्बे में हमें भरना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रहेगी। ये हम फ्रीज में रख लेंगे। आप फ्रोजन नहीं करेंगे तब भी चलेगा, इसे फ्रोजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने हल्दी नमक और तेल डाला हुआ है। अब हम इसमें साफ़ सुथरी कांच की बर्नी में भरेंगे। ये बर्नी को मैंने धोकर धूप में सुखा लिया है। अब उसको हम रख देंगे फ्रीज में। ये हो गई मेरी अदरक लहसुन की पेस्ट रेडी। मैं बीच बीच में आपको ऐसी सारी चीज़ें बताती रहूँगी आपके यूज़ के लिए। चलो तो फिर मैं बताती हूँ आज मैंने क्या क्या ख़रीदा है मेले में से। ये मेरी क्यूट सी डोलची, पता नहीं आप क्या कहते हैं इसे, मैं डोलची कहती हूँ। ये क्यूट सी डोलची मैंने दही पड़ने के लिए लिया है छोटा सा। और ये ब्रेसलेट लिया है मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे ने। ये कांच की बर्नी मैंने ली है। ये मैंने ली हूँ 30 रुपये की। और ये आटा पलठन का मैं अलग रखती हूँ, इसके लिए मैंने ये लिया है 40 रुपये का। ज़्यादा महंगे चीज़ें नहीं ख़रीदी है, मैंने अपने बजट में ली हूँ। ये मसालेदानी ली हूँ, क्योंकि मुझे जो पहला मसाले वाला था तो उसमें मुझे जल्दी में काम करना होता तो बहुत मुश्किल होती थी। ये मैंने फूड ग्रेड पढ़ कर लिया है। आप भी ऐसी अगर कोई चीज़ खरीदते हैं प्लास्टिक की, तो आप देखें कि फूड ग्रेड है या नहीं। ये फ्रोजर में भी रख सकते हैं, इस तरह फ्रीज़र कर सकते हैं। ये इस तरह लिखा हुआ, अपने को फ्रीज़र की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। ये मैंने लिए 20 रुपये के। ये कंटेनर बहुत प्यारे लग रहे थे और मुझे बहुत काम आने वाले हैं। आगे मैं इसको दिखाऊंगी आपको किस तरह मैंने इसका यूज़ किया हुआ है, किस तरह मुझे आगे काम आने वाले हैं। ये मैंने इसमें भरे हुए हैं, ये देखो, ये सारी चीज़ें मैंने छील के अच्छे से देखकर, ये लहसुन छील के भर लिया है। मैंने फ्रीज में रखे थे, आपको दिखाने थे ये डब्बे, तो मुझे निकालना पड़ा। ये मटर भी मैंने छील लिए। मैं अक्सर रात को सारी चीज़ें छील कर रख देती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कोई भी प्रिपरेशन किए बिना ही सुबह में खाना बना सकूँ। मुझे जल्दी में खाना बनाना होता है। तो फिर ये देखो, ये उससे बड़ा है, ये 30 रुपये का है। इसके लिए मैंने उसके ऊपर कीमत शो करी है कि आपको पता चल जाए कि ये कितने का है। ये मिर्ची भी मैंने डंठल निकाल लिए, धोकर इसमें भर लिए, उसकी भी पेस्ट बनानी है मुझे। ये मिर्ची को आप किस तरह स्टोर कर सकते हैं। ये टमाटर मैंने धोकर भर लिए। सारी चीज़ें आप धोकर ही भरिए, ताकि आपको फटाफट अगर काम भी हो तो जल्दी से काम हो जाए। ये डब्बे मुझे बहुत काम आने वाले हैं। चलो ये मसालादानी मैं आपको बताती हूँ। ये पहला मसालादानी है, जो एकदम से जल्दी मुझे खाना बनाना रहता था, तो मैं नहीं कर पाती थी इतनी जल्दी खाने की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे कपड़े सीने रहते हैं, मुझे ऑनलाइन चलाना रहता है बिजनेस को, या यूट्यूब पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। तो ये जल्दी खाना बनाने में मुझे हेल्प नहीं हो रहा था। मैंने सोचा अब मैंने क्या कर दिया, ये क्या ही हो गया मेरे से, मैंने कैसे ऐसे डब्बे ले लिए। मेरे पास ऐसा डब्बा स्टील का था जो फट चुका था, काफ़ी पुराना था, मेरी शादी के टाइम का था। तो फिर मैंने उसके लिए ये डब्बे वाला सेट लिया था, जो मुझे अब नहीं यूज़ आ रहा। मैं उसे यूज़ करूँगी लेकिन डेली नहीं यूज़ करूँगी। ये डेली के लिए मैंने ये अभी फ़िलहाल के लिए डब्बा ली हूँ, जो मुझे काफ़ी काम आने वाला है। झटपट से हमारे सारे मसाले इसमें हम भर देते हैं। ये सारे मसाले उसमें आ चुके हैं।
नमक मैं वाइट वाले में भरूँगी ताकि नमक मुझे याद रहे कि हाँ अंदर नमक भी है। तो ये मुझे अच्छा लगा, सिर्फ 120 रुपये का था तो मैंने ख़रीद लिया। फूड ग्रेड है इसीलिए आपको यूज़ भी लगेगा। मैंने मसालेदानी में बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि ये हर रोज़ का खोलने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इस तरह की मसालेदानी मुझे पसंद है क्योंकि हम जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, तो हमसे नहीं संभाली जाती है सारे खोलना, सारे डब्बों को अलग अलग रखना। ये छोटी छोटी डब्बियाँ मैंने 10-10 रुपये में ली हूँ, मैंने 6 लाई हूँ। इसमें मैंने काफ़ी सारा सामान रखने वाली हूँ। देखो ये इस तरह वेपर में ही मेरी सारी चीज़ें रहती थी और मुझे जब ढूंढना होता था बहुत ढूंढती थी, तो मेरा काम काफ़ी डिले होता था। पहले क्या था कि मैं इतना सारा काम कर लेती थी, याद भी रहता था कि यहाँ यहाँ सारी चीज़ें हैं। अब याददाश्त मेरी थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगी है क्योंकि मैं बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला थी। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे इसका सहारा लेना चाहिए जो मुझे दिखाई भी दे और फटाक से काम हो जाए, क्योंकि मेरे शौहर का भी काम है फास्ट फूड का, तो उन्हें भी मुझे मदद करनी पड़ती है टिक्की या सारे सॉस बनाने में। तो ये मसाले झटपट से मिल जाए यही सोच के मैं लाती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लाती, 10-10 रुपये के पैकेट ले आती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्टोर करना अच्छा लगता है, पर ऐसे चीज़ें नहीं लाती जो कभी कभार काम आती हो। पेस्ट यहाँ मेरे नीचे मिल जाता है, मेरे नीचे शॉप है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है, तो मैं ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास किचन में जगह भी बहुत कम है और मुझे जितनी इसकी आवश्यकता है वो प्रमाण में लेती हूँ। मैं मसाले हल्दी मिर्ची नमक या धना जीरा पाउडर वो साल भर के लेती हूँ। ये चाट मसाला, ये मतलब ये मिर्ची, ये से सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी लाती हूँ। 10-10 रुपये के पैकेट उठा के ले आती हूँ। नीचे ही तो है, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो ले लूँगी, इस तरह से सोच के मैं ज़्यादा स्टोर नहीं करती। तो ये देखो कितनी खूबसूरत लगती भी है और झटपट से मुझे मिल जाएगी। दिखाई भी दे रही है कि अब मैं फ्रीज में इसे कैसे रखने वाली हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं वो भी आपको आगे से दिखाऊंगी। देखो अंदर सूजी भरी है, मुझे ऊपर लिखना पड़ा कि सूजी है क्योंकि दिखता नहीं था कि अंदर क्या है, तो मुझे लिखना पड़ता था कि अंदर सूजी है। ऐसे हर एक डब्बे पे मुझे आपको दिखाई देगा कि मैं किस तरह लिख लिख के रखा करती थी, क्योंकि मैंने कई साल पहले डब्बे ख़रीदे थे। उसके बाद मैंने कभी डब्बे ख़रीदे ही नहीं, जो था उसी में चलाती रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था और मुझे पैसे भी बचाने थे, क्योंकि इस तरह मैं सारी चीज़ें घर की खरीदूँगी तो पूरा घर भर जाएगा। अब डब्बे टूटे फूटे हो चुके हैं, मतलब कुछ भी मेरे पास बाकी नहीं रहा। तो मैं जिसमें उसे देखो ये लिखा है डेकोर सेव, मैं कुछ भी अपनी ही लैंग्वेज में लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि उसमें क्या है। ये डेकोर सेव कौन लिखता है, फिर मैं लिखती हूँ ना, इसलिए आप जब भी रखें ना तो आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखें ताकि आपको पता है। देखो किस तरह अलग अलग डब्बों में मैं भर के रखा करती थी। अब मुझे 30-30 रुपये में ही खुद का एक अलग डब्बा नहीं, मतलब एक सेट की सारी चीज़ें होगी। देखो मैं इस तरह पैकेट में रखती थी, ऐसा फॉल करके चिपिया लगा के, इसे भी मैं अंदर डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। कांच की मैंने इसलिए ली है कि कांच की आप धोए तो अच्छे भी रहते हैं और गंदे भी नहीं दिखते, आप धोए उतने में ही चमक उठते हैं और कांच के अंदर सारी चीज़ें अच्छी रहती है, लॉन्ग टाइम अच्छी रहती है। ये देखो अंदर क्या है मुझे मालूम ही नहीं है। लो ये देखो कोकोनट है, इसके लिए भी मैंने एक डब्बा ले ली हूँ। अब मैं उसमें भरूँगी कोकोनट। मेरे पास ऐसे अलग अलग डब्बे थे जिसमें सारी चीज़ें मैं स्टोर करा करती थी। कभी कभी तो देखो ये इसमें है, मुझे मिलता ही नहीं था। मैं झटपट से काम करने जाती थी तो कई सारी चीज़ें मैं ऐसी कर देती थी, मुझे मिलता ही नहीं था कहाँ। ये देखो अंदर भी कोकोनट है। ये देखो मैं ये बचा हुआ कोकोनट भी अंदर डाल दूँगी। आपको भी ऐसी तकलीफ़ होती होगी तो प्लीज़, ये मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, मैं टोटल 600 या 700 में ही सारी चीज़ें उठा के लाई हूँ।
आपको अगर आपके आजू बाजू में अगर सेल लगे तो स्पेशली 10-10 रुपये वाले या 20-20 30-30 रुपये वाले चीज़ें उठा कर ले आइए, ताकि आपका काम आसान हो जाए। मैं इसमें भरूँगी सारे सैसे बचे हुए। मैं आपको बताती हूँ ना, चिल्ली सॉस या कोई भी सॉस रहा तो मैं ज़्यादा बड़े बड़े उसमें नहीं लाती, क्योंकि हम लोग दूसरी चीज़ें कम खाते हैं, घर की सारी चीज़ें बनानी अच्छी लगती है। तो मैं सारी चीज़ें जैसे टमाटर केचप हुआ, सारे सॉस मैं घर बनाती हूँ, इसलिए मुझे पैकेट की कम ही ज़रूरत पड़ती है। ये सारे सैसे मैं एक में ही रख दूँगी ताकि फटाक से मिल जाए। फ्रिज में बहुत मैसी होता है इन पैकेटों की वजह से। तो मैंने एक सांस में बोलने का चालू किया है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसमें भरते जाऊँगी, आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह हमें इस तरह चीज़ें स्टोर करनी चाहिए, संभाल कर रखनी चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें मैंने ख़रीदे। ये देखो, मैंने मेले में से लिए है, ये 150 रुपये का एक बंच मिला है। मैं अपने मतलब आगल के हॉल को सजाने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ मैं कैसे इसे डेकोर कर। ऑलरेडी डेकोर तो है ही, पर मैंने बोला ना आपको कि मैंने कई सालों से ये ख़रीदारी नहीं की, तो मेरे काफ़ी फूल यानी ये फूल सारे मेरे बिगड़ चुके थे। तो मैं इन सब का DIY भी करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें अपने सेंटर टेबल के लिए बनाने वाली हूँ, ये डेकोर करने वाली हूँ। सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखना आगे वाली वीडियो। ये लिया है मैंने आयरन का तवा। ये तवा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेवी है, और मुझे आयरन का तवा इसलिए पसंद है स्पेशली कि ये आयरन का तवा अच्छा रहता है। ये मैंने ली हूँ, ये खेलने के लिए नहीं है, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये मैंने डेकोर के लिए लिया हूँ। आगे मैं डेकोर दिखाऊंगी आपको, आपके लिए DIY। ये मैंने ये झाड़ू ली है, ये करसाटा हम लोग बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। ये चुन्नी ली हूँ, बहुत सॉफ्ट थी और अच्छी भी लगी, सिर्फ 100 रुपये की है। और ये देखो, ये स्पेशल गिफ्ट मेरे बच्चे ने मेरे लिए ली है। ये कड़े कहते हैं, ये कड़े मम्मी ये लो, मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशली। और बहुत उसे मुझे गिफ्ट देना, अपनी बहन को गिफ्ट देना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभी बच्चों के लिए भी पहन लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं 10-10 रुपये में लाई थी। ये रबर बैंड, और ये देखो, ये बुट्टी मैंने सिर्फ 20 रुपये की ली हूँ। और ये भी 10 रुपये, देखो ये 10 रुपये, 10-10 रुपये का भी सेल था, उसमें से ये सारी चीज़ें 10-10 वाली में उठा के लाई हूँ। क्यूट सी पिन, मेरे घर में तो कोई छोटी बच्ची नहीं है, पर ये सोहा और हुमा के लिए लाई हूँ। ये हुमा और हानिया के लिए लाई हूँ, सॉरी सोहा तो बड़ी हो चुकी। ये नेल पॉलिश है, मैंने नेल पॉलिश नहीं करती, ये नमाज नहीं होती इससे, पर ये मैं लाई हूँ। ये पुराने स्क्रू होते हैं ना उस पर लगाने के लिए, तो स्क्रू इससे ख़राब नहीं होते। बर्तनों पे स्क्रू लगे होते हैं ना, तो उस पर ये नेल पॉलिश लगा दो तो उससे स्क्रू ख़राब नहीं होते, इसलिए मैं लाई हूँ। ये 10 रुपये की सिर्फ लाई हूँ। मैं ब्लैक लेने गई पर मुझे नहीं मिला। ये देखो, पता नहीं इसे आप लोग क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता इसे क्या कहते हैं, पर मैं ये लाई हूँ। हम जब थक जाते हैं ना, तो पैर ऊपर रख के हम इस तरह घुमाते हैं ना, तो हमारी थकान दूर हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो, सारे मसाले मैंने इसमें भर लिए हैं। आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर लिखना। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।